गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फंडामेंटल्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है कि अंग्रेज़ जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपने जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह थे वो सब बंगाल में ही लगाए, क्योंकि दिल्ली में तब मुगल्स का राज था। तो डायरेक्ट उनको चैलेंज करना जो है एक फॉरेनर्स के लिए और एक स्ट्रेंजर्स के लिए इतना ज़्यादा आसान भी नहीं था। तो उन्होंने अपने जितने भी कामकाज जो थे वो बंगाल से शुरू किए, क्योंकि बंगाल जो है उस टाइम की इंडिया की सबसे रिच स्टेट मानी जाती थी और बंगाल जो थे इंडिया की बहुत बड़ी स्टेट भी मानी जाती थी। तो बंगाल में उन्होंने पैर पसारने स्टार्ट किए और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुगल्स का दौर ख़त्म होता गया, मुगल्स की जो डोमिनेंसी है वो इंडिया में ख़त्म होती गई और अंग्रेज़ जो हैं वो पावर में आते गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब उनके हाथ में पूरी पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ गई तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है इंडिया में वो कलकत्ता में बनाया। तो कलकत्ता बोला जाता था, आज उसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। लेकिन क्या होता है कि 1911 में आके कुछ ऐसा होता है कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की कैपिटल जो है वो कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली में, यानी आज के मौजूदा दिल्ली में शिफ्ट करनी पड़ जाती है। तो क्या थे वो कारण? जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिल्ली जो है हिंदुस्तान की कैपिटल है, लेकिन दिल्ली जो है हिंदुस्तान की कैपिटल शुरू से नहीं थी। जब अंग्रेज़ों का राज था तो 1911 तक हिंदुस्तान की कैपिटल जो है वो कलकत्ता रही है और 1911 में जो है कैपिटल शिफ्ट करके कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। तो क्या रीज़न थे, आज हम उन रीज़न्स की बात करेंगे। तो सॉरी, सबसे पहले बात करें तो कब जो है ये शिफ्ट जो है कैपिटल का हुआ, तो 12 दिसंबर 1911। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को जो है ये कैपिटल शिफ्टिंग की प्रोसेस जो थी वो इंडिया में हुई। और इससे पहले अगर आप देखें तो 1911 से 12 दिसंबर 1911 से पहले कैपिटल कलकत्ता थी और 12 दिसंबर 1911 के बाद जो है कैपिटल इंडिया की वो दिल्ली बन गई। और शिफ्ट में जो कैपिटल शिफ्ट में जो किंग उस वक्त आए थे इसकी इनागोरेशन के लिए, वो थे किंग जॉर्ज वी, यानी किंग जॉर्ज 5 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनकी इनागोरेशन, इन्होंने जो है इस शिफ्ट दिल्ली की जो है नई कैपिटल उसकी इनागोरेशन की थी। तो क्या थे कारण, आइए आज हम देखते हैं। तो तीन मुख्य कारण जो कैपिटल शिफ्ट के पीछे रहे हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण रहा इस कैपिटल शिफ्ट का वो था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैड इंक्रीज्ड इन बंगाल। तो बंगाल तब आज मौजूदा जो बंगाल है वैसा बंगाल नहीं था। तब बंगाल जो है उसमें बांग्लादेश जो है वो ईस्ट बंगाल कहा जाता था, वो भी इसमें इंक्लूडेड था। बिहार इसमें इंक्लूडेड था। देन आपका उड़ीसा इसमें इंक्लूडेड था, झारखंड इसमें इंक्लूडेड था, छत्तीसगढ़ इसमें इंक्लूडेड था। तो ये बहुत बड़ा राज्य जो था उस टाइम का था। तो उस टाइम उतने राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बंगाल की थी। जब भारत की पॉपुलेशन उस टाइम लगभग 30 करोड़ के आसपास थी, तो 1/4 जो पॉपुलेशन थी वो बंगाल में ही रहती थी। लगभग 8 करोड़ के आसपास जो है पूरे बंगाल की पॉपुलेशन थी। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जब वहाँ पर बढ़नी स्टार्ट हो गई तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज़ थे उनका जो मेन टारगेट रहता था वो वहाँ के हेडक्वार्टर पर ही रहता था। आज भी देखिएगा, प्रोटेस्ट का सेंटर अगर कोई होता है तो वो दिल्ली ही होता है, क्योंकि दिल्ली में आज हमारा हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो उस टाइम अगर कलकत्ता का अगर हेडक्वार्टर था तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर यानी हेडक्वार्टर पर अगर उनका अटैक रहता था तो उनके ज़्यादा चांसेस रहते थे दुनिया को दिखाने के लिए कि उनके क्या क्या मसलात हैं। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्योंकि काफ़ी बढ़ गई थी तो वहाँ पर मैनेज कर पाना जो था अंग्रेज़ों के लिए वो मुश्किल होता जा रहा था, कठिन होता जा रहा था और काफ़ी नुकसान भी उनको झेलना पड़ रहा था वहाँ पर। और इसकी वजह से ये पहला कारण रहा था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया जिसकी कैपिटल जो है उसको कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला कारण ये था। और दूसरे कारण की बात करें तो दिल्ली वाज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कंट्री। दूसरी बात ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है दिल्ली से कर पाना बहुत ही इजी था।
तो दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना इजी क्यों था? क्योंकि दिल्ली जो था वो हमारी आज की मौजूदा इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट सेंटर में दिल्ली है। तो एक कोना बंगाल में अगर रहते थे तो बंगाल जो है बिल्कुल एक ईस्टर्न तरफ में कोने की तरफ आ जाता था, और एक कोने में रहकर पूरे देश को एडमिनिस्टर करना जो था वो एक मुश्किल चीज़ होती है। और अगर वही आप सेंटर में खड़े हैं देश के, तो वहाँ से एडमिनिस्टर करना जो है वो काफ़ी इजी रहता है। तो दूसरी मेन वजह यही रही कि दिल्ली जो है वो देश के सेंटर में क्योंकि लोकेटेड था, तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है वो काफ़ी इजी था। वहाँ से नॉर्थ में भी आप जल्दी से पहुँच सकते थे, वहाँ से ईस्ट में भी जल्दी में पहुँच सकते थे, वेस्ट में और साउथ में कहीं भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप ट्रूप्स को इक्वल टाइम में वहाँ पर पहुँचा सकते थे। वहीं अगर बंगाल में ये लोकेटेड रहता हेडक्वार्टर, वहाँ से अगर गुजरात या राजस्थान में कुछ हो जाता है तो वहाँ से बंगाल से राजस्थान पहुँचने में ज़्यादा वक्त लगता है एज़ कम्पेयर टू कि दिल्ली से आप राजस्थान पहुंच सकें। तो सेंटर में लोकेटेड था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है यहाँ से काफ़ी जो है इजी था एज़ कम्पेयर टू कि बंगाल से एडमिनिस्ट्रेशन करने की जहाँ तक बात हो। ये दो मुख्य कारण थे, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण मैं कहूँगा जो तीसरा कारण था वो था एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट एंगर ऑफ मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल। तो वहाँ पर एक रीज़न ये भी था कि वे बंगाल में जो मुस्लिम लीग बनी थी, और वहाँ के बंगाल में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी उस वक्त की, तो वहाँ पर जो मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग्स की जो गुस्सा था, वहाँ से भी अंग्रेज़ जो हैं उस गुस्से से भी भागने की कोशिश कर रहे थे। गुस्सा जो था क्यों था, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1905 की। 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पार्टीशन जो है बंगाल की होती है, और उसमें बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाते हैं। बंगाल के दो हिस्से करके ईस्ट बंगाल को क्रिएट किया जाता है और वेस्ट बंगाल को क्रिएट किया जाता है। और मुस्लिम्स को ये कहा जाता है कि आप जो है ईस्ट बंगाल में आप रहिए, वहाँ पर आपकी मेजॉरिटी रहेगी, हम आपको मेजॉरिटी पॉपुलेशन में वहाँ पर रखेंगे, और आप जो हैं मेजॉरिटी स्टेट में रहिए, वहाँ पर अपनी लीडरशिप कीजिए, आपको हम वहाँ पर एटोनॉमी देंगे। तो इस वजह से क्या कर रहे थे कि ये पॉलिसी खेलकर, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलकर जो अंग्रेज़ थे वो हिंदू और मुसलमानों को वहाँ पर अलग करना चाहते थे। और इस बात में जो है बंगाल के काफ़ी हद तक मुस्लिम जो हैं वो भरोसा भी कर चुके थे अंग्रेज़ों पर कि अंग्रेज़ सच में यही चाहते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, वो हमें एक ऐसी स्टेट में रखना चाहते हैं जहाँ पर हम मेजॉरिटी में होंगे तो ऑटोनॉमी होगी एंड हमारा ही राज होगा, ये सब कुछ ये सोच रहे थे। और उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल होती भी है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, स्वदेशी मूवमेंट होती है, बॉयकॉट मूवमेंट होती है, उसके बाद काफ़ी हद तक मूवमेंट चलती रहती है। लेकिन 1911 में, यानी 6 साल बाद की बात करें तो 1911 में जो क्या करती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर देती है। ओके, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन जिसे कहा जाता है, 1911 में ये होता है। और जब ये 1911 में होता है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया और वहाँ के तकरीबन हर मुस्लिम ने उसको सपोर्ट किया, और यही सोचकर सपोर्ट किया कि हम अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं, कल को हमें फ़ायदा मिलेगा और अंग्रेज़ अपनी ज़ुबान पर कायम रहेंगी। लेकिन बिल्कुल इसके अपोज़िट होता है, ना ही वहाँ पर अलग स्टेट में इनको ऑटोनॉमी मिलती है, ना ही इनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं। उल्टा जो है पूरी मुस्लिम फ्रैक्शन की बात तो दूर की बात है, सिर्फ जो अमीर एलाइट क्लासेस थे मुस्लिम्स के अंदर, सिर्फ उन्हीं को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलता है। बाकी जो लोअर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम थे उनको बिल्कुल भी फ़ायदा जो है कोई नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ा जो उनको शौक़ लगता है कि बंगाल में जो पार्टीशन के वक्त उनको इतना मनाया गया और मुस्लिम इसके लिए तैयार भी हो गए थे, उन्होंने कांग्रेस तक का सपोर्ट नहीं किया, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में अंग्रेज़ जो हैं वो रद्द कर देते हैं, जिससे वहाँ के मुस्लिम और मुस्लिम लीग जो है वो काफ़ी निराश होती है। और क्योंकि अंग्रेज़ों को पता है कि जिन्हें हम अपीज़ करने की कोशिश कर रहे थे वो अब जो है आने वाले वक्त में शायद बंगाल के अंदर उनके लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर आ सकते हैं, तो इस डर से भागने के लिए भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि हमें कैपिटल जो है वो बंगाल से शिफ्ट करके अब
दिल्ली लानी चाहिए। तो ये 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से 1911 में जो है बंगाल की कैपिटल जो है वो कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली लाई गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हम ऐसे जो हैं और भी सीक्रेट जो हैं अच्छे टॉपिक्स जो हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, उनके बारे में आगे आने वाले टाइम में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।